नमस्कार। लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वामी राम सुखदास जी महाराज मूर्ति पूजा के विषय में क्या कहते हैं। हमारे सनातन वैदिक सिद्धांत में भक्त लोग मूर्ति का पूजन नहीं करते, प्रत्युत परमात्मा का ही पूजन करते हैं। तात्पर्य है कि जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसका विशेष ख्याल करने के लिए मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में उस परमात्मा का पूजन करते हैं, जिससे सुगमता पूर्वक परमात्मा का ध्यान चिंतन होता रहे। अगर मूर्ति की ही पूजा होती है तो पूजक के भीतर पत्थर की मूर्ति का ही भाव होना चाहिए कि तुम अमुक पर्वत से निकले हो, अमुक व्यक्ति ने तुमको बनाया है, अमुक व्यक्ति ने तुमको यहाँ लाकर रखा है, अतः हे पत्थर देव तुम मेरा कल्याण करो। परंतु ऐसा कोई कहता ही नहीं, तो फिर मूर्ति पूजा कहाँ से हुई। अतः भक्त लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, किंतु मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात मूर्ति भाव मिटाकर भगवत भाव करते हैं। इस प्रकार मूर्ति में भगवान का पूजन करने से सब जगह भगवत भाव हो जाता है। भगवत पूजन से भगवान की भक्ति का आरंभ होता है। भक्त के सिद्ध हो जाने पर भी भगवत पूजन होता ही रहता है। मूर्ति में अपनी पूजा के विषय में भगवान ने गीता में कहा है कि भक्त लोग भक्तिपूर्वक मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। जो भक्त श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल आदि मुझे अर्पण करता है, उसके दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ। अगर सामने मूर्ति न हो तो किसको नमस्कार किया जाएगा, किसको पत्र पुष्प फल जल आदि चढ़ाए जाएंगे और किसका पूजन किया जाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि गीता में मूर्ति पूजा की भी बात आई है। इसी तरह गाय, तुलसी, पीपल, गंगा, यमुना आदि का पूजन भी भगवत पूजन है। इनका पूजन करने से सब जगह परमात्मा है, यह बात सुगमता से अनुभव में आ जाती है। अतः सब जगह परमात्मा का अनुभव करने में गाय आदि का पूजन बहुत सहायक है, कारण कि पूजा करने वाले ने सब जगह परमात्मा है ऐसा मानना शुरू कर दिया है। परंतु जो किसी का भी पूजन नहीं करता, केवल बातें ही बनाता है, उसको सब जगह परमात्मा है इसका अनुभव नहीं होगा। तात्पर्य है कि मूर्ति में भगवान का पूजन करना कल्याण का श्रेय का साधन है। भगवान सब जगह परिपूर्ण है ऐसा प्रायः सभी आस्तिक मानते हैं। जो मूर्ति, वेद, सूर्य आदि में भगवान को मानते हैं, वे स्वतः सब जगह सब प्राणियों में भगवान को मानने लग जाएंगे। जो केवल मूर्ति आदि में ही भगवान को मानते हैं, उनको प्राकृत मतलब आरंभिक भक्त कहा गया है, क्योंकि उन्होंने एक जगह भगवान का पूजन शुरू कर दिया, अतः वे भगवान के सम्मुख हो गए हैं। अब एक प्रश्न आता है, भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, इसका क्या पता। उत्तर है, भगवान के दरबार में वस्तु की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। भाव के कारण ही भगवान भक्त के द्वारा अर्पित वस्तुओं और क्रियाओं को ग्रहण कर लेते हैं। भक्त का भाव भगवान को भोजन कराने का होता है तो भगवान को भूख लग जाती है और वे प्रकट होकर भोजन कर लेते हैं। भगवान के संतुष्ट होने में वस्तु और क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की ही प्रधानता है। संतों ने कहा है, भाव भगत की राबड़ी, मीठी लागे वीर, बिना भाव कालू कहे, कड़वी लागे खीर। तात्पर्य है कि कोई भगवान को भाव से भोग लगाता है तो उनको भूख लग जाती है और वे उसको ग्रहण कर लेते हैं। विदुरानी के भाव के कारण ही भगवान ने उसके हाथ से केले के छिलके खाए। गोपियों के भाव के कारण ही भगवान ने उनके हाथ से छीनकर दही मक्खन खाया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम चक्षुषा गृह्यते मया, रसम च दास जिह्वाया मशरामी कमलोद्भव। हे कमलोद्भव, मेरे सामने रखे हुए भोगों को मैं नेत्रों से ग्रहण करता हूँ, परंतु उस भोग का रस मैं भक्त की जिह्वा के द्वारा ही लेता हूँ। अब एक प्रश्न आता है, दुष्ट लोग मूर्तियों को तोड़ते हैं तो भगवान उनको अपना प्रभाव चमत्कार क्यों नहीं दिखाते। उत्तर है, जिनकी मूर्ति में सद्भावना नहीं है, जिनका मूर्ति में भगवत पूजन करने वालों के साथ द्वेष है और द्वेष भाव से ही जो मूर्ति को तोड़ते हैं,
उनके सामने भगवान का प्रभाव महत्व प्रकट होगा ही क्यों, कारण कि भगवान का महत्व तो श्रद्धा भाव से ही प्रकट होता है। एक वस्तुगुण होता है और एक भावगुण होता है। ये दोनों गुण अलग अलग है। जैसे पत्नी, माता और बहन, इन तीनों का शरीर एक ही है। अर्थात जैसे पत्नी का शरीर है वैसे ही माता और बहन का शरीर है। अतः तीनों में वस्तुगुण एक ही हुआ, परंतु पत्नी से मिलने पर और भाव रहता है, माता से मिलने पर और भाव रहता है तथा बहन से मिलने पर और ही भाव रहता है। अतः वस्तुगुण एक होने पर भी भावगुण अलग अलग हुआ। तात्पर्य है कि अगर मूर्ति में पूजक का भाव भगवान का है तो उसके लिए वह साक्षात भगवान ही है, क्योंकि भाव में ही भगवान है। गरुड़ पुराण में आता है, देवता न तो काठ में रहते हैं, न पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं, भाव में ही देवता का निवास है। इसलिए भाव को ही मुख्य मानना चाहिए। लोग श्रद्धा भाव से मूर्ति की पूजा करते हैं, स्तुति एवं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको तो मूर्ति में विशेषता दिखती है। जो मूर्ति को तोड़ते हैं उनको भी मूर्ति में विशेषता दिखती है। अगर विशेषता नहीं दिखती तो वे मूर्ति को ही क्यों तोड़ते हैं, दूसरे पत्थर को क्यों नहीं तोड़ते। अतः वे भी मूर्ति में विशेषता मानते हैं। केवल मूर्ति में श्रद्धा विश्वास रखने वालों के साथ द्वेष भाव होने से उनको दुख देने के लिए वे मूर्ति को तोड़ते हैं। अब एक प्रश्न आता है, हम मूर्ति पूजा क्यों करें? मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता है? उत्तर है, अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह से लाभ होता है। पहला, भगवत भाव जागृत होता है तथा बढ़ता है, और दूसरा, सांसारिक वस्तुओं में ममता आसक्ति का त्याग होता है। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। कैसे? वह वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उनके अनुसार चलता है, तो यह मूर्ति पूजा ही है, क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी जिस किसी का जिस किसी रूप से आदर सत्कार करता है वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है तो वह भगवान का ही पूजन होता है। मन में एक सवाल उठता है, पहले कबीर जी आदि कुछ संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन क्यों किया? उत्तर है, जिस समय जैसी आवश्यकता होती है उस समय संत महापुरुष प्रकट होकर वैसा ही कार्य करते हैं। जैसे जिस समय बौद्ध मत बहुत बढ़ गया था उस समय शंकराचार्य जी ने प्रकट होकर सनातन धर्म का प्रचार किया। ऐसे ही जब मुगलों का राज्य था तब वे मंदिरों को तोड़ते थे और मूर्तियों को खंडित करते थे। अतः उस समय कबीर जी आदि संतों ने कहा कि हमें मंदिरों की मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा केवल मंदिर में या मूर्ति में ही नहीं है, प्रत्युत सब जगह व्यापक है। वास्तव में उन संतों का मूर्ति पूजा का खंडन करने में तात्पर्य नहीं था, प्रत्युत लोगों को किसी तरह परमात्मा में लगाने में ही तात्पर्य था। जिन संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है उन्होंने मूर्ति पूजा के स्थान पर नाम जप, सत्संग, गुरुवाणी, भगवत चिंतन, ध्यान आदि पर विशेष जोर दिया है। अतः जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का तो त्याग कर दिया, पर जो अपने मत के अनुसार नाम जप आदि में तत्परता से नहीं लगे, वे तो दोनों तरफ से ही रीते रह गए। उनसे तो मूर्ति पूजा करने वाले ही श्रेष्ठ है, जो अपने मत के अनुसार साधन तो करते हैं। और मंदिरों में जो भी मूर्तियाँ होती है वह कोई साधारण मूर्ति नहीं होती। सभी मूर्तियों की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिस वजह से ईश्वर साक्षात उन मूर्तियों में वास करते हैं। इसीलिए वह मूर्तियाँ स्वयंभू हो या बनाई गई कल्याणकारी सिद्ध होती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान तो सर्वस्व है, भक्तों के प्रेम भाव के कारण ही प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वही रामचरितमानस में चौपाई आती है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। स्वयं
राम जी शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो स्थान आज रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धा विश्वास हो तो ऋषियों का दर्भ में और गणेश जी का सुपारी में पूजन करने से भी लाभ होता है। ऐसे ही श्रद्धा विश्वास हो, भगवत भाव हो तो बनाई हुई मूर्ति के पूजन, दर्शन आदि से भी लाभ होता है। मूर्ति में भगवान का पूजन श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं। जिनमें श्रद्धा है उनके सामने भगवान का महत्व प्रकट हो जाता है। उनके द्वारा की गई पूजा को भगवान ग्रहण करते हैं, उनके हाथ से भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे कर्माबाई से भगवान ने खिचड़ी खाई, मीराबाई से भगवान ने दूध पिया, आदि आदि। तात्पर्य है कि श्रद्धा भक्ति से भगवान मूर्ति में प्रकट हो ही जाते हैं। जब तक शरीर में मेरापन है तब तक मनुष्य को मूर्ति पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति होने के बाद भी मूर्ति पूजा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस साधन से लाभ हुआ है उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूर्ति ही तो माध्यम है जिससे हम भगवान का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और भगवान हमारा ध्यान रख सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लोक गाथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।